यदि कोई व्यक्ति अपनी मुक्ति चाहता है या उसे आत्मज्ञान की लगन है, तो वो सर्वप्रथम किताबों को पढ़ना चाहेगा, और वो किताबें जो धार्मिक हों, जिनमें मुक्ति या आत्मज्ञान के विषय में चर्चा की गई हो। तो एक दिन एक प्रश्नकर्ता ने यही बात महर्षि रमर से पूछ ली। उस प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्या मनुष्य के लिए शास्त्र पढ़ना उपयोगी है? अर्थात वह व्यक्ति महर्षि रमर से पूछ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए शास्त्र पढ़ना या धार्मिक किताबें पढ़ना उपयोगी हो सकता है या नहीं। तो इस पर महर्षि रमर कहते हैं, सभी शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मन को निग्रहित करना चाहिए। इसलिए उनके उपदेशों का सार है कि मन को शांत करना चाहिए। एक बार इसे समझ लेने पर अत्यधिक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए हमें अपने स्वयं के भीतर मात्र अन्वेषण करना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। यह अन्वेषण शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयं के ज्ञान दृष्टि से अपने आत्मा को जानना चाहिए। स्वरूप पंचकोशों के भीतर है, किंतु शास्त्र उनके बाहर हैं। चूंकि अपने स्वरूप का अन्वेषण पंचकोशों के निरस्तीकरण से करना है, इसलिए इसे शास्त्रों में खोजना व्यर्थ है। एक समय आएगा जब हमें अपने द्वारा सीखी हुई समस्त चीजों को भूलना होगा। अर्थात महर्षि रमर से जब वह व्यक्ति यह प्रश्न करता है कि कोई व्यक्ति यदि मुक्ति चाहता है, आत्मज्ञान चाहता है, तो उसके लिए धार्मिक पुस्तकें या शास्त्र पढ़ना उपयोगी हो सकता है या नहीं। इस पर महर्षि रमर हाँ ना का जवाब न देकर कि तुम्हें शास्त्र पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, बल्कि वह एक संतुलित उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि जितने भी शास्त्र हैं वो मुक्ति पाने के लिए एक ही ओर इशारा करते हैं। वह इशारा है, मन को नष्ट कर दो, मन को खत्म कर दो, और जैसे ही मन तुम्हारा नष्ट होगा वैसे ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बल्कि मुक्ति तो तुम्हें मिली हुई ही है, बस जब तक उस मुक्ति की अवस्था में मन और मन में उत्पन्न विचारों का बवंडर घूमता रहता है, तब तक हमें अपने होने का एहसास नहीं होता है। यदि एक बार मन का बवंडर रुक जाए तो हमें अपने होने का एहसास हो जाएगा, और स्वयं के होने का यह एहसास ही मुक्ति है, आत्म साक्षात्कार है, आत्मज्ञान है। आप चाहे इसे जो भी नाम दे दें। तो महर्षि रमर कहते हैं कि जो हमारा आत्मा है, अर्थात जो हम ही हैं, वो तो पंचकोशों के भीतर है।
पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश अर्थात शरीर जो अन्न से बनता है, इसलिए इसे अन्नमय कोश कहते हैं। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जो इस शरीर के अंदर व्याप्त वायु है, जिसे हम प्राण कहते हैं, इसे प्राणमय कोश कहते हैं। तीसरा है मनोमय कोश, जो हमारा मन है। मन विचारों रूपी एक कोश निर्मित करता है, जिसे हम मनोमय कोश कहते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश अर्थात शरीर का एक वैज्ञानिक ढांचा, जो विज्ञानमय कोश है, जो मनोमय कोश से भी सूक्ष्म है, जहाँ से मन, प्राण और शरीर निर्मित होते हैं। उसके बाद पांचवा कोश है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जहाँ पर स्वयं आत्मा ही है, यहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, इसलिए इसे आनंदमय कोश कहते हैं। तो महर्षि रमण कहते हैं कि जो ये 5 कोश हैं, इन्हीं के भीतर हमारी आत्मा का निवास है। लेकिन बाहर शास्त्र हैं, हम इन 5 कोशों के भीतर हैं, तो शास्त्र हमें हमारी मुक्ति का रास्ता बतला सकते हैं, लेकिन वो मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। जब हम इन 5 कोशों को खत्म कर देते हैं, तब हमें स्वयं का आभास हो जाता है, या कहें स्वयं का ज्ञान हो जाता है। तो शास्त्रों में मुक्ति खोजना व्यर्थ है, बल्कि तुम जब खुद का एहसास कर लोगे, तो तुम अपने आप को जान जाओगे। लेकिन महर्षि रमण के कहने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि तुम्हें यदि शास्त्र से रास्ता मिलता है तो अवश्य खोजो, यदि तुम्हें ध्यान से रास्ता मिलता है तो उससे जाओ। यहाँ पर मंजिल एक है, चाहे उस मंजिल को शास्त्र से प्राप्त करो या फिर ध्यान से प्राप्त करो। और महर्षि रमण आगे कहते हैं कि एक समय आएगा जब तुम शास्त्र से जो ज्ञान एकत्रित करते हो उसे भी छोड़ना पड़ेगा, और ध्यान से भी जो ज्ञान एकत्रित करते हो उसे भी छोड़ना पड़ेगा। बिना इनके छोड़े तुम उस आत्मा की अनंत गहराई में ठहर ना सकोगे। वहाँ समस्त सीखा गया शास्त्रों से ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। तो शास्त्र पढ़ने और न पढ़ने जैसा कोई सवाल नहीं है। सवाल तो उठता है मन को कैसे नष्ट किया जाए, और जैसे ही मन नष्ट होता है वैसे ही आत्मज्ञान का आभास या एहसास होता है। तो मन को नष्ट करने के लिए महर्षि रमण ने एक विधि हमेशा बतलाया करते थे कि तुम स्वयं में, अपने हृदय में यह विचार गहरा करते जाओ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तुम्हें एक समय के पश्चात यह मन जो समस्त विचारों को धारण किए हुए रहता है नष्ट हो जाता है, और वहाँ सिर्फ शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही तुम्हारा बचता है। तो महर्षि रमण का यही सुझाव है हमारे लिए कि तुम्हें जो रास्ता अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे, वैसे अपने मन को बस नष्ट करने का प्रयास करो। शास्त्र पढ़ने या न पढ़ने जैसा कोई सवाल नहीं उठता है।